युवी, मुझे खुशी खुशी विदा करना प्लीज, दीपू ने शब्दों पर जोर देकर कहा। कोशिश करूंगा, मैंने समझाते हुए कहा। थैंक्स, दीपू ने मुस्कुराकर कहा। दीपू का अचानक वापस जाने का फैसला मुझे अजीब लगा, पर अगर बात काम की है तो मैं उसे रोक भी नहीं सकता। इसके साथ ही दीपू को अपना और ईशिता का सच बताने के लिए भी अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है। कुछ समय बाद मैं कुछ गांव वालों के साथ एक चाय की दुकान के बाहर बैठा हूं। वो लोग नानी के बारे बात कर रहे हैं। नानी के नाम पर होने वाली पूजा से जुड़ी यादें मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, इस बार पूजा उनका नाती करेगा। दूसरे व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही कहा, वैसे भी पूजा करने का अधिकार युवान का है। वैसे पहले कौन बैठता था पूजा में, मैंने हैरान होकर पूछा। सरपंच, उन सबने एक साथ कहा। तो इस बार भी सरपंच को ही बैठना चाहिए, मैंने समझाते हुए कहा। नहीं बेटा, सरपंच बैठते थे क्योंकि दुर्गा देवी के बच्चों के बारे हमें पता नहीं था, वरना हम हर साल तुम्हें ही बुलाते, एक व्यक्ति ने समझाते हुए कहा। मैं बोलने ही वाला था कि तभी मेरा ध्यान ईशिता पर गया। वो कही जा रही है, मैंने आज ईशिता की दी हुई घड़ी पहनी है, मैं वो घड़ी उसे दिखाना चाहता हूँ। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ, मैंने समझाते हुए कहा और खड़ा होकर ईशिता की तरफ चला गया। मैंने ईशिता को आवाज लगाकर रोका। ईशिता रुकी और उसने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। तुम कहीं जा रही हो, मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, तुम्हें कोई काम था, ईशिता ने हैरान होकर पूछा। नहीं, वो तुम्हें कुछ दिखाना था, मैंने समझाते हुए कहा और अपने हाथ की कलाई पर बंधी घड़ी उसे दिखाई। ये घड़ी तुमने पहन ली, ईशिता ने उत्साहित होकर कहा। पहननी तो थी ही, तुमने जो दी है, मैंने मुस्कुराकर कहा। मेरी दी हुई हर चीज तुम इस तरह इस्तेमाल करोगे, ईशिता ने हैरान होकर पूछा। बिल्कुल, मैंने मुस्कुराकर कहा। तो संभाल कर क्या रखोगे, ईशिता ने शब्दों पर जोर देकर कहा। ईशिता बात सुनकर मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मेरा चेहरा देखकर ईशिता ने हंसते हुए कहा, मजाक कर रही हूँ। टांग खिंचाई करने के लिए तुम लड़कियों को मैं ही मिलता हूँ, मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। क्यों, और किसने की तुम्हारी टांग खिंचाई, ईशिता ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। दीपू ने, और कौन कर सकता है, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। दीपू का नाम सुनते ही ईशिता चेहरे के हाव भाव बदल गए। क्या हुआ, मैंने हैरान होकर पूछा। ये घड़ी दीपू ने देखी है, ईशिता ने हैरान होकर पूछा। नहीं, अभी नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा, मैंने समझाते हुए कहा। तुमने उससे हमारे बारे में बात की, ईशिता ने हैरान होकर पूछा। कोशिश की थी, पर या तो कुछ हो जाता है जिसकी वजह से मैं बता नहीं पाता, या फिर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता, मैंने समझाते हुए कहा। वैसे आपको बुरा लगता होगा ना, जब मैं आपसे बार बार ऐसे सवाल करती हूँ, ईशिता ने हैरान होकर पूछा। उन सवालों का तो नहीं, पर इस सवाल की वजह से जरूर बुरा लगा है। मुझे तुम्हारे दीपू से जुड़े हुए सवालों की वजह बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि उसे लेकर तुम्हारे मन में एक डर है, और मुझे तुम्हारा डर दूर करना है, ना कि तुम पर चिल्लाना है। यह सुनकर ईशिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं बोलता रहा, वैसे डर तो मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं दीपू को टूटते हुए नहीं देख पाऊंगा। यह सुनकर ईशिता ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे हिम्मत दी। युवान, अभी मुझे चलना होगा, मैं लेट हो रही हूँ, ईशिता ने समझाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा।
ईशिता मुस्कुराकर वहां से जाने लगी, तभी मैंने उसे रोका। क्या हुआ? ईशिता ने हैरान होकर पूछा। ऑल द बेस्ट। ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन अच्छा जाए, मैंने मुस्कुराकर कहा। थैंक्स, ईशिता ने मुस्कुराकर कहा और वहां से चली गई। मैं ईशिता से और भी बातें करना चाहता था, पर उसे रोक भी नहीं सकता। कभी कभी लगता है कि ये काम बने ही क्यों। ना ये काम होते और ना हम अलग होते। मैं ईशिता के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से ईशिता के भाई की आवाज सुनाई दी। मैंने हैरान होकर पीछे देखा। भैया, आप कब आए? मैंने उत्साहित होकर पूछा। सुबह ही आया था, भैया ने मुस्कुराकर कहा। और आपका काम? मैंने हैरान होकर पूछा। काम हो गया, इसलिए मैं भी जल्द से जल्द वापस आ गया, भैया ने मुस्कुराकर कहा। चलिए घर की तरफ चलते हुए बातें करते हैं, मैंने मुस्कुराकर कहा। हम दोनों घर की तरफ बढ़े और रास्ते भर बातें करते रहे। मैंने भैया को दीपू के बारे में भी बताया और आकाश को लेकर अपने फैसले के बारे में भी। उम्मीदवार के तौर पर आकाश को चुनना भैया को भी अच्छा लगा। कुछ देर में मैं भैया के साथ उनके घर पहुंचा। हम हॉल में सोफों पर बैठकर इस बारे में बात करते हैं। तुम्हें लगता है कि आकाश मान जाएगा? भैया ने हैरान होकर पूछा। उम्मीद तो है, बाकी पता नहीं, मैंने समझाते हुए कहा। मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा उसे, भैया ने समझाते हुए कहा। नहीं भैया, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। वो समझदार है, समय के साथ समझ जाएगा, मैंने समझाते हुए कहा। वैसे वो भी अपनी जगह सही है, यहाँ खतरा बहुत है, भैया ने समझाते हुए कहा। मैं बोलने ही वाला था कि तभी मेरे पास दीपू का फोन आया। दीपू ने मुझे जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा। मैंने फोन रखा और भैया की तरफ देखकर कहा, भैया मुझे जाना होगा। मैं आपसे बाद में मिलता हूं, मैंने समझाते हुए कहा। पर हुआ क्या है? सब ठीक है ना? भैया ने हैरान होकर पूछा। पता नहीं भैया, दीपू ने घर पर बुलाया है। मुझे जाना होगा, मैंने समझाते हुए कहा। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? भैया ने हैरान पूछा। नहीं भैया, मैं संभाल लूंगा, मैंने समझाते हुए कहा और वहां से निकला। दीपू ने मुझे अचानक बुलाने की वजह नहीं बताई, यह मेरे लिए और भी बड़ी परेशानी की बात थी। मुझे डर इस बात का भी था कि कहीं दीपू को मेरे और ईशिता के रिश्ते के बारे में पता तो नहीं चल गया। इस डर की वजह से मेरी रफ्तार और बढ़ गई। कुछ ही देर में मैं घर पहुंचा और मैंने देखा कि मामा जी कुछ लोगों के साथ हॉल में बैठे हैं। यह देखकर मैं हैरान हूं। दीपू भी वही हॉल में बैठी है।